एक ऐसा पाठ जिसके बारे में कहा जाता है कि विशेष और विषम परिस्थितियों में ही करना चाहिए। इसके पीछे की गहराई क्या है, कारण क्या है, इस पर बहुत सारी चीजों पर हम बहुत संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। बजरंग बाण। कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करना ही नहीं चाहिए, इसमें शपथ आदि दिया गया है। आखिर बजरंग बाण के साथ क्यों इस प्रकार की बातें की जाती हैं? ये बहुत सामान्य सा पाठ है, जबकि निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करत सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह बजरंग बाण बहुत स्पष्ट है। एक एक शब्द इसमें स्पष्ट रूप से आया है कि किस वजह से इसका पाठ करना चाहिए। देखिए, कोई भी पाठ जो होता है उसमें विनती की जाती है और कार्यों को सिद्ध करने का पहला दोहा ही है, तेहिके कारज सकल शुभ। किसके? जो विनय कर रहा है सम्मान सहित, बजरंगबली का। बजरंगबली को कलयुग के अंत तक अमरता का वरदान माता जानकी के द्वारा प्राप्त है। इसके अंदर एक जगह आता है सत्य शपथ करुणा निधान की। शपथ कौन देता है? सबसे पहली चीज तो जो समझने वाली बात यहां पर यह है कि हम किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है। हम थोड़ी ना उनको शपथ दे रहे हैं। शपथ तो रचयिता ने दे दिया, शपथ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दे दिया है। हम तो सिर्फ पाठ करके उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, आप हमें हमारे कार्यों को सिद्ध करें। पूरे पाठ में आप देखेंगे तो शत्रुओं का विनाश आया है, कार्यों में विजय श्री के लिए आया है, और ख़ास तौर पर जिस जगह पर ये चौपाई में आता है कि आपको करुणा निधान भगवान श्री राम का शपथ है, वहाँ पर बहुत दयनीयता है। व्यक्ति सामने वाला जैसे एक पुत्र अपनी माँ के समक्ष, एक पुत्र अपने पिता के समक्ष दयनीय अवस्था में मनुहार करता है, नहीं नहीं हम तो अभी जमीन पे लौट जाएंगे, हमको ये सामान चाहिए, इस प्रकार से मनुहार किया गया है। एक आर्त स्वर में यह कहा गया है कि हमारे कार्यों को सिद्ध करें। आप आतुर दौड़ महासुख दीजिए, बिल्कुल आतुरता के साथ जल्दी से हमको सुख प्रदान करिए, क्योंकि हम बहुत दुख में हैं। हमें समझ में नहीं आता कि बजरंग बाण में कहाँ ऐसा आ गया है कि इसका पाठ नहीं करना चाहिए। कुंडली में मंगल का दोष, कुंडली में राहु जनित दोष, कुंडली में शनि जनित दोष, इस प्रकार के किसी भी दोषों के नाश के लिए, दोषों के समूल नाश के लिए हमने बहुत बार बजरंग बाण का पाठ उपाय के तौर पर लिखा है। और जब मैं देखता हूँ रील्स आदि में कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए या इस प्रकार की कोई भी बात कोई करता है तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। बहुत जबकि स्पष्ट आया है, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाँव परों कर जोर मनाई। अब इस चौपाई में देखिए कि तुम्हें राम जी की दुहाई है, मतलब वही कि आपको उनकी कसम कहते नहीं, जैसे कि ये अवधी भाषा है, चूँकि हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हम उसी क्षेत्र से हैं जहाँ से गोस्वामी जी हैं, जहाँ से भगवान श्री राम हैं। अवध क्षेत्र हमारा जन्म स्थान वहाँ का है, हमारा बचपन वहीं बीता है, तो हमें मालूम है इन सारी भावों को। पाँव परों करी जोर मनाई, आपके पाँव पड़ते हैं, कर माने हाथ जोड़ के मना रहे हैं। तो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली को अगर उनके भगवान की हम दुहाई देते तो इसमें गलत कहाँ है? इतना स्पष्ट चौपाइयाँ, इतने स्पष्ट दोहे कि बजरंग बाण स्वयं सिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको सिद्ध करना चाहिए। पहले हम ऐसे ही इंटरनेट पे खंगाल रहे थे, जब इस कार्यक्रम को करने का विचार हमने बनाया, तो अब कोई ये श्लोक नहीं है, यह क्षेत्रीय भाषा में एक तरह से मनुहार है। भगवान के समक्ष एक भक्त का आर्त स्वर में अनुनय विनय है, उनसे प्रार्थना है, अपने दुखों का विस्तार से वर्णन है। अतः इसका पाठ आप लोग दहाड़ के कर सकते हैं। बजरंगबली आप लोगों के समस्त कार्यों को सिद्ध करते हैं। किसी भी प्रकार के
बंधन और कोई सिद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है। यह हार्डकोर प्रार्थना है भगवान के समक्ष एक भक्त का, जो पूरी तरह से उनके शरण में आ चुका है, जिसे कहते हैं शरणागत हो गया है। तो निश्चिंत होकर के बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है कि आप इससे भयभीत हो कि ये बिना सिद्ध किए नहीं करना चाहिए, इसको करने से कुछ गलत हो जाता है। गलत हो जाता है तो गोस्वामी जी लिखते ही क्यों? हजारों जगह रामचरितमानस में शपथ दिया गया है, कसम दिया गया है, दुहाई दी गई है, प्रार्थना किया गया है, बहुत जगहों पर ऐसा आया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बजरंग बाण में आप किसी भी प्रकार से भय खाएं। आप आराम से करें। प्रातः स्नान के बाद मंगलवार के दिन स्पेशल रूप से इसका पाठ किया जाना चाहिए। और अगर कोई मांगलिक है, कुंडली में मंगल आदि का दोष है, तो उसे तो जरूर करके इसका लाभ लेना चाहिए। जय बजरंग बली, जय श्री राम।